दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे हीरोइनों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको फिल्म में रोल पाने के लिए निर्माता और निर्देशक के साथ कॉम्प्रोमाइज तक जाना पड़ा। ये ग्लैमर चकाचौंध से भरा बॉलीवुड का ऐसा काला सच है जिन्हें अभिनेत्री बनने के लिए सब कुछ करने पड़ते हैं। बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल कर चुकी कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो बाद में कहने की हिम्मत जुटा पाए कि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें कास्टिंग काउच जैसी घटिया सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं कौन कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो इस दर्द से गुजरने के बाद ये बताने की हिम्मत जुटा पाई हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है विद्या बालन। हर तरह के किरदार में खुद को ढाल लेने वाली मंझी हुई इस अभिनेत्री को शायद ही कोई फिल्म प्रेमी ना जानता हो। एकता कपूर के सीरियल हम 5 से अभिनय की शुरुआत करने वाली विद्या बालन ने हर तरह के किरदार निभाए हैं। इन्होंने अपनी हर भूमिका में जान डाला है, चाहे वो डटी पिक्चर की सिल्क हो या फिर कहानी फिल्म की बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड जीतने वाली विद्या वागची। दोस्तों मिशन मंगल फिल्म के सक्सेस पार्टी के दौरान जब उनसे कास्टिंग काउच के अनुभव के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि फिल्में दुनिया में आम बात है। अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे साथ एक बार ऐसी बुरी घटना घटी है जिसे याद करके ही मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं चेन्नई में थी और उस समय वो डायरेक्टर मेरे पास आया और मुझसे बोला कि मुझे बात करनी है। मैंने कहा कि ठीक है, हम कॉफी शॉप चलते हैं। तो उस डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, कमरे में बैठ के बात करते हैं। मैं उसके साथ अपने कमरे में गई और दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया। फिर वो मेरे पीछे अंदर आ गया और उसने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। इस घटना से मैं एकदम हिल सी गई थी। सच तो यह थी कि इस तरह की घटनाएं आपके आत्मविश्वास को कम कर देती है। इस लिस्ट में अगला नाम है राधिका आप्टे का। खूबसूरत अदाकारा राधिका आप्टे बॉलीवुड में आने से पहले साउथ की फिल्मों में काम किया करती थी। वैसे तो अपनी हरकतों की वजह से अक्सर राधिका कंट्रोवर्सी में रहती हैं, लेकिन अपने शुरुआती दौर में राधिका ने भी कई कास्टिंग काउच का सामना किया था। साउथ की फिल्मों में काम पाने के लिए सेक्सुअल हरेसमेंट का सामना भी करना पड़ा था। उनके अनुसार अगर आप फिल्मों में नए हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपको काम पाने के लिए इस तरह के समझौते करने ही पड़ते हैं। राधिका बताती है कि साउथ फिल्म के एक डायरेक्टर ने बॉलीवुड में काम दिलवाने के नाम पर उनके साथ गलत हरकत की थी। यह स्थिति उनके लिए बहुत भयानक थी और इस हालात से निकलने में उन्हें काफी समय लगा था, लेकिन अब वो इन सब के बाहर निकल आई हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है दोस्तों सुरवीन चावला का। कसौटी जिंदगी की सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली खूबसूरत सुरवीन चावला ने छोटे पर्दे पर बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया। हिस्टोरी 2 का मशहूर चेहरा सुरवीन चावला भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। टीवी पर काम करने के बाद सुरवीन ने साउथ की फिल्में की थी और वहाँ काम करने के दौरान वो भी कई बार कास्टिंग काउच का शिकार हुई। सुरवीन के अनुसार बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में कास्टिंग काउच एक आम बात है। ज्यादातर हीरोइनों को अक्सर इस सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। दोस्तों अपने अदाकारी से हर रोल में जान डाल देने वाली बोल्ड कंगना रनौत भले ही हर तरह की मुसीबतों का सामना करने में सक्षम है, लेकिन सच तो यही है कि बॉलीवुड में अपने संघर्ष के दौरान उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। जब कंगना ने बॉलीवुड में काम की शुरुआत की थी तो उस दौरान मीडिया की सुर्खियों में ये बात बहुत दिनों तक रही थी कि एक मशहूर फिल्म अभिनेता जिन्हें कंगना रनौत को बॉलीवुड में एंट्री का श्रेय दिया जाता है, उसने काफी दिनों तक कंगना के साथ वक्त गुजारा था, जिसके बाद काफी मुश्किल से कंगना उसकी कैद से आजाद हो पाई थी। बाद में कंगना ने काइट फिल्म के दौरान अपने को एक्टर पर यह इल्जाम लगाया था कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सेक्सुअली हरेस करने की कोशिश की थी। कंगना और उनके को एक्टर के बीच इस मामले को लेकर काफी लंबी लड़ाई भी चली। कंगना के अनुसार बॉलीवुड फिल्मों में सफलता पाना और अपनी जगह पर टिके रहना बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों ये बात रही कंगना रनौत की। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ममता कुलकर्णी का। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को भी काम के दौरान सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। ममता ने एक मशहूर डायरेक्टर पर फिल्म चाइना गेट के दौरान कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था। ममता के अनुसार डायरेक्टर ने फिल्म में रोल देने के बदले में उनके साथ सेक्स करने की बात कही थी। ममता की ये बात मीडिया तक में गई थी, जिसमें कहा गया था कि ममता ने मात्र फिल्म में एक रोल पाने के लिए फिल्म निर्देशक के साथ समझौता कर लिया। लेकिन 1998 में आई ये फिल्म ममता के करियर की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वो बॉलीवुड से गायब ही हो गईं। बाद में साल 2016 में उन्होंने एक ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं कि उसी डायरेक्टर ने ममता का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट की अगली एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की। बी टाउन की एक खूबसूरत एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपने बोल्ड अदाओं के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में काम करते हुए उन्हें तरह तरह के सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। ये उनकी बेखौफी ही है कि अपने साथ हुए किसी भी गलत बात को जाहिर करने में उन्हें झिझक नहीं होती। फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए अपने खराब अनुभव के बारे में चित्रांगदा बताती हैं कि वो एक बार को एक्टर के साथ इंटीमेट सीन की शूटिंग कर रहे थे।
तभी फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें 7 सेकंड के लिए किसिंग सीन को दोबारा करने को कहा। हालांकि ये सीन अच्छी तरह से शूट हो चुका था, लेकिन फिर भी इसे दोबारा फिल्माया गया। चित्रांगदा को ये बात बहुत बुरी लगी और जब उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई तो डायरेक्टर उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। डायरेक्टर और को एक्टर ने कुछ बात की और फिर इस सीन को दोबारा करने की जिद पर अड़ गए। चित्रांगदा सीन ने उस समय सिर्फ पेटीकोट पहना था और ऐसे में यह सिचुएशन बहुत अजीब थी। इस घटना के बाद चित्रांगदा फिल्म से बाहर हो गई। तो दोस्तों, इस लिस्ट में अगली एक्ट्रेस है स्वरा भास्कर। स्वरा अक्सर अपने साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर आवाज उठाती रहती हैं। स्वरा के अनुसार जिनकी बॉलीवुड में कोई जान पहचान नहीं होती, अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच जैसे घटिया सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। लोग रोल देने के बदले उनके साथ शोषण करने को तैयार रहते हैं। स्वरा बताती है कि एक ऐसा डायरेक्टर था जो उन्हें फिल्म के सीन्स को डिस्कस करने के लिए अपने होटल में बुलाता था और जब वो वहां पहुंचती थी तो वो नशे में धूत होता था। स्वरा ने उनके साथ किसी भी प्रकार के समझौते से इनकार कर दिया। इस वजह से उन्हें बहुत सारी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था। बॉलीवुड में ऐसी लड़कियों के लिए हालात बहुत खराब है जो फिल्मों में काम करना चाहती हैं। आजकल नई लड़कियां जो बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती हैं, उनको स्वरा यही सलाह देना चाहती हैं कि काम के लिए सबके साथ मिलो जुलो, लेकिन कभी भी उनके साथ रात बिताने के बारे में ना सोचो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो देर सवेर आपको बिना किसी के समझौते किए बिना भी काम मिल जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है कल्की कोचलिन का। बी टाउन की खूबसूरत एक्ट्रेस कल्की कोचलिन अपने बोल्ड अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं। कल्की ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने अपने साथ वर्क प्लेस पे हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि एक डायरेक्टर ऐसा था जो उन्हें काम देने और स्क्रीन टेस्ट के लिए देर रात होटल बुलाता था। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर उनसे कहा कि तुम अगर मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में बढ़िया रोल दूंगा। कल्की कई बार उनसे मिलने के लिए गई, लेकिन उन्होंने उनके प्रपोजल को मानने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, अगली एक्ट्रेस है शार्लिन चोपड़ा। वैसे तो शार्लिन बहुत सारी कंट्रोवर्शियल फिल्मों में काम करने वाली एक खूबसूरत बोल्ड हीरोइन है। इनको भी फिल्मों में काम पाने के लिए कास्टिंग काउच जैसी सिचुएशन से 2-4 होना पड़ा था। फिल्म कामसूत्र 3D के प्रोड्यूसर ने फिल्म देने से पहले उन्हें अपने साथ रात बिताने की पेशकश रखी थी। वो व्यक्ति बिना कैमरे के शार्लिन के साथ फिल्म के इंटीमेट सीन्स को बार बार रिहर्सल करना चाहता था ताकि उनके साथ इंटीमेट हो सके। बाद में शार्लिन ने फिल्म प्रोड्यूसर के खिलाफ अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार की FIR भी दर्ज कराई थी। दोस्तों, बात करते हैं इस लिस्ट की अगली एक्ट्रेस ज़रीन खान की। सलमान खान के साथ वीर फिल्म में अभिनय की शुरुआत करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस ज़रीन खान ने बताया कि उन्हें अपने अभिनय के शुरुआती दिनों में एक नहीं 2-2 बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। ज़रीन के अनुसार ये चकाचौंध से भरी बी टाउन की कड़वी सच्चाई है कि जो लोग किसी फिल्म स्टार या निर्माता निर्देशक के बच्चे नहीं होते, उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए इस तरह के समझौते करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरे साथ यह घटना हुई तो उस समय मैं नई थी, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। खैर, वो मेरे लिए एक बुरा सपना था जिसे भूलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, देखिए फिल्मों में रोल पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो आपकी क्या राय है बॉलीवुड के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।